सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत वंदन प्रणाम नमन। इसी के साथ हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल प्रभु ने बताया ये क्या ठीक है कि ये जो भी कुछ है सत असत, सत है, रहेगा, था, होगा, इसका कुछ बिगड़ता नहीं। असत है ही नहीं, क्योंकि वहां सत्य नहीं है इसलिए तुम असत कह देते हो। वास्तव में असत है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं होती। तो वो ये कहते हैं कि फिर जिज्ञासा हुई कि सत्य क्या है, वही बताओ। तो कहते हैं अविनाशी तु तम विद्धि, 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। वो कहते हैं नाश रहित तो तू उसको जान, यानी सत्य तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये तुम सत्य से ही व्याप्त जानो, क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है। लेकिन उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तुम इस बात को जानो कि जो भी कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो उसके बिना है कुछ नहीं, लेकिन उसका विनाश कोई नहीं कर सकता, ये भी तुम जानो। अर्थात ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा हो, उसके पीछे उसकी परछाई जा रही है, ठीक है, और किसी ने परछाई को मारना शुरू किया, डंडे से, तलवार से, गोली से, आग से, पानी से, किसी भी चीज से। उस व्यक्ति पे कोई फर्क पड़ता है? ये आप जानते हो, है ना। लेकिन आप इसी तरह इस चीज को समझो, है तो उसी व्यक्ति की परछाई। इसी तरह से ये देह चलती जरूर है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ वो विराजमान आत्मा है। उस आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचा, इस देह को जो मर्जी कर लो। ये भाव है इसको कहने का कि अविनाशी तो तुम उसको जानो जो तुम्हें सब दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये दिख क्यों रहा है? क्योंकि इसमें चेतनता है। मैं दिख रही हूँ, आप दिख रहे हो, सब हम दिख रहे हैं। चराचर जगत जितना भी दिखाई दे रहा है, उसके बिना तो कोई जी ही नहीं रहा, तो वो तो हर जगह है ही है। लेकिन ये तुम इसमें इतना भी समझो कि उसको तुम मार नहीं सकते, उसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। है सब जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन उस दिखाई देने के तत्व में उसमें सत्य है, और उस सत्य का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको कोई नहीं मार सकता। वो क्या है? विनाशी है। लेकिन जो सत्य है वो अविनाशी है, और अविनाशी तू उसको जान जो सब जगह दिखाई दे रहा। कितनी बड़ी बात है। हर जगह प्रकाश है, जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है, लेकिन प्रकाश की तो वो अनित्य है। सत्य ही सब जगह उसका भाव है, उसकी सत्ता है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसको हम ऐसा भी जान सकते हैं कि जैसे बादल है ना, बादल आप ऊपर गए और किसी ने आपको कहा कि देखो देखो अभी यहाँ पे ना हाथी आएगा,
और उस बादल का आकार हाथी में दिखाई देने लग गया। थोड़ी देर में वो हाथी गायब हो गया। कहते जी थोड़ी देर के लिए आएगा, देख लो देख लो। देख लिया। अब जो दिख रहा था वो भी सत्य था, जो नहीं दिख रहा है वो भी सत्य है, लेकिन वस्तुतः बादलों की सत्ता में कोई कमी आई? बादल तो बादल है ही है, चाहे तुम्हें वो दिखा या नहीं दिखा, वो बादल है, उसकी सत्ता है, उसको कोई नहीं मार सकता। आकाश है, आपके घड़े में भी आकाश है, इस सारी जगह भी आकाश है। घड़े के टूट जाने पर भी आकाश की सत्ता को कुछ नहीं होने वाला, घड़े को कुछ हुआ है, लेकिन इससे आकाश के होने ना होने, उसकी कमी बढ़ोतरी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसी चीज को आगे फिर समझाते हैं। सत्य की ही व्याख्या उन्होंने अगले 2-3 श्लोकों में की है। अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब प्रभु उनको कहते हैं कि इस नाश रहित, जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जो जिसको तुम नाप नहीं पा रहे हो, जिसका कुछ माप नहीं बता पा रहे हो, अप्रमेय, जो नित्य स्वरूप है, ऐसी जीवात्मा के ये सारे शरीर नाशवान है। जीवात्मा जो नाश रहित है, अप्रमेय है और नित्य है, उसके ये जो सारे शरीर हैं, ये सारे नाशवान हैं। यानी शरीर का नाश होगा, लेकिन उस आत्मा का ना नाश होगा, ना उसके प्रमाण, ना उसको प्रमेय रूप में कोई बता पाएगा, ना ही उसके नित्य स्वरूप को बता पाएगा। तो वो कहते हैं कि इस देह का अंतवंत है, ये इसका कभी अंत नहीं है, ये नाश रहित है। तू जो ये कहता है कि मैं अपने फूफा को मार दूंगा, अपने चाचा को मार दूंगा, अपने गुरु को मार दूंगा, इनको मैं मारूंगा, तो ये जो तू मारना और ना मारना वाले शब्द कह रहा है, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता। तू चाह के भी नहीं मार सकता इनको, क्योंकि ये अविनाशी है। इसलिए तस्मात, इसलिए युद्धस्व, युद्ध कर, ऑर्डर। उसको बीच बीच में झकझोड़ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि गीत आगे लिखा है भारत, भारत मतलब हम सबको, हमने थोड़ी युद्ध करना है। भारत शब्द जब भी आया है तो हम ये कहते हैं कि ये इसलिए आया है क्योंकि ये हम सबके लिए उपदेश है। तो फिर यहाँ पर आया है तस्मात् युध्यस्व, इसलिए तू युद्ध कर। तो यहाँ युद्ध करने से अर्थ ये अर्जुन के उसमें है कि युद्ध कर, हम सब के उसमें है कि कर्तव्य कर। जो तेरा कर्तव्य है उसको करता चल, कभी रुक नहीं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने से कभी पीछे मत हट। जैसे एक व्यक्ति सपना देखता है, उस सपने में वो कितना फैलाव कर देता है, और जब वो उठता है तो वो सारा सपना उसी के साथ सिमट जाता है। किसी को उस सपने से कोई फर्क नहीं। उसके बगल वो अपने सपने में देखता है इतना बड़ा कमरा है, उसमें इतना बड़ा राज सिंहासन है, उसमें इतने नौकर चाकर हैं, लेकिन बगल में ही जो सो रहा होता है बंदा, उसको नहीं, उसको कोई नहीं हटाता। वो उसका फैलाव कितनी जगह में कितना बड़ा फैलाव आ जाता है। तो ये सारा क्या है? ये अनित्य है। इसीलिए तो दिखता है लेकिन वो है नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास वो ज्ञान आ जाता है तो वो अज्ञान समाप्त हो जाता है। समाप्त, क्या उसकी सत्ता थी जो समाप्त हो गया? कि नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं थी। उसी उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला दृष्टांत दिया जाता है कि जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं है। जो आपका स्वप्न है वो क्या है? असत्य है।
इसलिए उसकी सत्ता है ही नहीं। वो बेशक आपको दिखाई देता है। इस बात को दूसरे ढंग से कहते हैं कि सपने में अगर आपने खाना खाया हो तो उठ के ज्यादा बड़ी भूख लग जाती है। सपने में खाया हुआ कभी आपको तृप्ति नहीं देता। सपने में पाए हुए धन से आप अपने कर्जे नहीं उतार सकते। सपने में मिले हुए राज सिंहासन से आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। ये क्या है? लेकिन देखा तो था आपने, आप प्रसन्न भी थे, लेकिन क्या वो प्रसन्नता उठने के बाद वैसी रही? क्योंकि वो असत था, वो वास्तविकता में था ही नहीं, वो बस दिखा था। तो वो ये कहते हैं कि इसको तुम जानो, युद्ध के लिए तुम आनाकानी मत करो, क्योंकि अगर तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए इस अविनाशी आत्मा को जानकर इस देह के लिए कोई शोक मत करो, इसको छोड़कर तुम युद्धस्व, युद्ध करो। और ये जो तुम कह रहे हो कि मैं अपने इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, इनमें से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, और शरीर तुम मारो या ना मारो मरने ही वाला है। उसको तुम जिंदा नहीं रख सकते। जैसे कपड़ा है, तुम एक समय के बाद उस कपड़े को अलग कर ही दोगे। थोड़े दिन आप इस शरीर का इलाज भी कराओगे, डॉक्टर के भी ले जाओगे, सब कुछ, और बाद में डॉक्टर भी कह देगा अब इसकी सेवा कर लो, मेरे पास दवाइयां इसके लिए खत्म हो गई, फिर तुम घर लाके सेवा कर लोगे। तो ये जो शरीर है ये मरण धर्म है, लेकिन जो आत्मा है वो अप्रमेय है, अविनाशी है, ना मरने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो एज इट इज है। और जो एज इट इज चीज है, जो वो क्या हो सकती है? सत्य। सत्य की परिभाषा में यही आता ना कि जो कभी बदलता नहीं है, उस ना बदलने वाले को ध्यान में रखकर तस्मात, इसलिए युद्धस्व भारत, हे भारत, हे परंतप, तुम युद्ध करो। और हम सबके लिए है कि हम सारे अपना कर्तव्य कर्म करते चले। कोई दुख आया, कोई सुख आया, सुख आया है तो दुख आएगा अवश्य, दुख आया है तो सुख आएगा अवश्य, ये जोड़े हैं, साथ साथ चलेंगे। अगर किसी चीज का हमें ज्ञान है तो किसी चीज का हम पे अज्ञान भी। ज्ञान है ही इसीलिए कि हमें कुछ नहीं आता था, हमने उसको जाना, लेकिन बहुत कुछ जो जानना बाकी है वो ज्ञान के दायरे में है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं उस परम पिता के अलावा। तो उसके अलावा जितने हैं वो सब क्या है? अज्ञानी। और लेकिन उनमें ज्ञान भी है। तो इन सब को तू जो भी दृश्य जगत दिखाई दे रहा है उसमें उस अविनाशी सत्ता को देखो, दिखाई दे रहा है पर है ये सारा नाशवान। आगे कहते हैं कि अब उसी आत्मा के बारे में बात करते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको हंतारम जानता है, यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इसको मरा हुआ जानता है, यानी मारने वाला जानता है और मरने वाला जानता है। उभौ तो, उभौ दोनों ही, तो उसको ना भी जानी तो नहीं जानते हैं। नायम हंति, ना ये मारा जा सकता है, नायम हन्यते, ना ही मार सकता है। तू जो अपने आप को, ये पूरी तरह से अर्जुन के ऊपर है कि तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं इन सबको मार दूंगा, ये सब मर जाएंगे, तो भैया इनका शरीर मरेगा। आत्म तत्व के रूप में ना तुम इनको मार सकते हो, ना ये मरेंगे, और तुम्हारे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम उसको मार सको। ये कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि जो इसको
सोचता है कि मैं मार सकता हूँ या ये मर सकता है, ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा तो कभी कुछ उसका बिगड़ता ही नहीं। और जिस तत्व का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसको तुम बिगाड़ कैसे सकते हो? ये आत्मा की परिभाषाएं, आत्मा को आगे 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 उस चेतनता को खोलने का प्रयास है कि तुम बुद्धि रखो कि तुम इनको मार नहीं सकते हो। तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम ये सोचो कि तुम इनको मार दोगे। पहली बात तो तुम इनको मार सकते हो, ये तुम गलत कह रहे हो। और ये मर सकते हैं, ये भी बात गलत है। ना तुम मर सकते हो, ना ही ये मर सकते हैं। ये सारे के सारे अपने कर्मों का परिणाम भोगते हुए नए जन्म को प्राप्त कर लेंगे। तुम इनको मार नहीं सकते। इसी बात को आगे कहा है कि न जायते मृत्यते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। वो कहता है ये आत्मा तो किसी काल में पैदा नहीं होता, न जायते, ये कभी पैदा नहीं होता, मृत्यते वा, और मरता भी नहीं है। अगर कोई पैदा नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? पहले कह दिया कि ये पैदा नहीं होता, जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा क्यों? मरना उसी का है जो पैदा हुआ है, जो पैदा नहीं हुआ वो मरेगा नहीं। तो वो कहते हैं कि न जायते मृते व कदाचित नायम भूत्वा, ये कभी है नहीं, भविता मानुभूय, तो ये कभी होगा भी नहीं। ना ये पैदा, ना ये उत्पन्न होगा, ना ये खत्म होगा। कुछ ये द्वंद्व इसके साथ है ही नहीं। तो अजो, ये अज है, अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं। नित्य, ये नित्य है। शाश्वतो, ये शाश्वत है, यानी निरंतर है। निरंतर एक ही स्वरूप में रहने वाला ये कौन? आत्मा। शाश्वतो अयम पुराणो, पुराणो यानी बहुत प्राचीन भी है। ये नहीं है कि ये आज ही है तो नया है, बदल नहीं रहा है, मरेगा नहीं, नहीं, ये पुराणो, ये पुराना भी है। न हन्यते, ये मारा नहीं जा सकता। हन्य माने शरीरे, इस मरण धर्मा शरीर के अंदर होते हुए भी इसको मारा नहीं जा सकता। ये आत्मा की परिभाषा है कि ये न मरता है, न जीता है, न ये उत्पन्न होता है, न ये समाप्त होता है। फिर तो कहते हैं इसकी, तो ने कहा कि पॉजिटिव वे में बताओ कि ये क्या क्या है, तो वो ये कहते हैं अज, नित्य, शाश्वत और पुराण। ये चारों अवस्थाएं इसकी हैं। और इस, क्योंकि ये शरीर के अंदर रहता जरूर है, लेकिन ये शरीर मर जाता है, लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह जैसे हम सबको फर्क नहीं पड़ता कपड़ा बदल देने से, या जवानी, बुढ़ापा, बाल्यावस्था, इनके आने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एज इट इज ठीक रहते हैं। और मरने के बाद हम कहते हैं कि कड्डो। तो वो ये कहते हैं कि ये अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को स्वयं पर आरोपित मत करो। गीता का कहना यह है कि जो चीज मरने वाली है उसका शोक क्यों, जो नहीं मरने वाली उसको पहचान के उसके साथ खुशी मना लो। मृत्यु तो देखा जाए एक उत्सव है, ये भारतवर्ष में हम मनाते भी हैं। जो बहुत अपनी पीढ़ियां करके जाता है तो हम लेके जा रहे होते हैं, और साथ साथ क्या कहते हैं, बड़ा गाजे बाजे भी बजा देते हैं कि ऐसी मृत्यु सबकी हो, कि ये सब भोग के गया है। हम उसके जाने का शोक नहीं करते। वस्तुतः ये बात हमें ये बताने के लिए है कि गाए हुए का शोक करना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और हम उस समय जब वो चला जाता है, उसके पीछे जब चलते हैं, तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, कि बेशक ये जा रहा है, लेकिन जो राम नाम है ना, वो सत्य है। राम क्या है? रमन्ते योगिनो यस्मिन त राम, कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, गोते लगाते हैं जिसके अंदर, वो है राम। और एक मन राम पंज है वैरी। राम क्या है? अंदर बैठा वो शुद्ध आत्मा। वो जो राम है वही सत्य है। ये हम सबको याद भी दिलाते हैं और खुद भी याद करते हैं। वो एक तीसरी बात है कि जब हम शमशान घाट से वापस चलने लगते हैं ना, तो ना हम बोलते हैं, ना हम याद करते हैं, और आके नहा लेते हैं। आजकल तो खैर नहाते ही नहीं। और ये कोरोना अच्छा आया वैसे एक तरफ से, जब आपको पता चला कि आपने मुर्दा नहीं भी उठाया, खाली आप घर से बाहर निकले हो, तो भी घर आके पहले नहाओ, फिर घर में रोटी खानी है। तो नहाने की बहुत महत्ता है। हम मुर्दे को छोड़कर जब आते हैं तो नहाना चाहिए। आप ये देखो, यही वो शरीर है, मेडिकली भी अगर इसको देखो तो ये वो शरीर है जिसकी हर चीज हमें पुष्ट करती है, लेकिन मरने के बाद शरीर के सारे जीवाणु हमें अंदर खाते खाना शुरू कर देते हैं। जो हमें पुष्ट कर रहे होते हैं वो हमें खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मुर्दे को ज्यादा देर रखते नहीं है। और ये तो वैज्ञानिकता की बात है। और आप शमशान घाट गए, वहां तरह तरह के मुर्दे जले, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे, और उन सब की जो हवा आप अपने ऊपर लेके आए हो। कोरोना काल में काहे नहाए भाई? किसको छू के आए थे? फिर भी नहाए ना, कि लोगों की सांसें छू के आ रहे हैं। अब सांसों से भी कुछ हो गया, यूं मुर्दे के पास मुर्दों के इतने जलने से जो वो लकड़ी पत्थरी सब चीजों का जो हवा था, उससे कुछ नहीं हुआ। हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया संस्कृति, जिसने हर चीज की शुचिता का ध्यान रखा है। आप ये देखो, जो पुराने लोग थे उस समय ये कहना शुरू हो गए, ये तो हम पहले करते ही थे, ये तो आजकल के बच्चे नहीं मानते, हम तो ऐसे पहले ही करते थे। हम पहले घर आते थे, कपड़े उतारते थे, हाथ पांव धोते थे, उसके बाद खाना खाते थे। अब तुम करने लग गए हो कोरोना के चक्कर में, हम तो शुरू से ही करते थे। तो हमारी संस्कृति में ये जितनी शुचिताएं बनाई गई हैं, ये इसलिए नहीं बनाई गई कि हम इनका कोई आडंबर करते हैं, नहीं, इनकी वस्तुतः जीवन में आवश्यकता है। तो वो कहता है कि अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीर, ये नश्वर शरीर के अंदर अनश्वर रहता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी परछाई को कोई कितना भी मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह इस शरीर को कितना भी मार दो, इस आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या है? शाश्वत है, निरंतर है। ये बहुत पुरानी भी है और अज है, जो कभी जमे, मतलब ये कभी पैदा नहीं हुई, अजा है, ये कभी पैदा ही नहीं हुई। जब पैदा नहीं हुई तो मरने का प्रश्न भी नहीं उठता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू किसके लिए शोक कर रहा है, पहले ये सोच। उसको तत्वतः बता रहे हैं कि वास्तविकता में आत्मा क्या है। जब तुम आत्मा को पहचान जाओगे तो फिर इसके लिए तुम्हें शोक नहीं हो। तो अगले श्लोक में भी यही कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मज मव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघायति कंघातयति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, पार्थ, पार्थ है पृथा का पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को वेदा नाश विनाशिनम नित्यम यह
जो इस आत्मा को, जो इस नित्य को, नित्य यानी आत्मा को, नाश रहित, वेदा विनाशिनम, नाश रहित, नित्य, अजा, अजन्मा, अव्यय ऐसा मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है? यानी इसको न मारा जा सकता है, न मरवाया जा सकता है, ये तो स्वयं में शाश्वत सत्ता है। इसको ना कोई मार सकता है, ना कोई मरवा सकता है। और इसके जितने भी, ये बार बार क्यों बता रहे, बार बार इसलिए बता रहे हैं, जब हमें किसी चीज को बहुत पक्का करना होता है तो उसे हम बार बार कहते हैं कि सुन। उसको अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं कि देख, तू ऐसे सोच तो भी ये ऐसा है, तू ऐसा सोच तो भी ये ऐसा है, तू ऐसा सोच तो भी ये ऐसा है। जब ये है ही ऐसा, फिर हम तीनों तरह से समझा के कहते हैं, जब ये है ही ऐसा तो तू परेशान क्यों हो रहा है? देख, फलाने के घर भी ऐसा हुआ ना, उनके घर भी ऐसा ही हो गया, उनके घर भी हो गया, हमारे घर हो गया, तो क्या बड़ी बात है? अरे, घटना तो यहाँ भी घटी है ना। जिस घटना के ऊपर विचार हो रहा है, तो घटना होने के बाद भी हम क्यों विचार नहीं? तो एक ऐसे एक कहा आख्यान आता है कि युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि भाई, आश्चर्य क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो कहते हैं कि रोजाना, हर पल लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जिंदा है वो जीना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं तो कभी नहीं मर। और इतना होने के बाद हजारों हजारों वर्षों की तपस्या की है लोगों ने कि मैं अजर अमर हो जाऊं, जो असंभव है। मतलब कोई एक तो हो जो हमेशा जिंदा रहा हो, तो तुम ये सोचो कि चल उसके जैसा बन जाऊं। नो एग्जाम्पल परसिस्ट, बट स्टिल वी वांट कि मैं तो रह ही जाऊं। कितना इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया का कुछ भी हो नहीं सकता। और हम कितने समझदार हैं, हम ये भी कहते हैं अच्छा है भगवान ने मौत बना रखी है, नहीं तो इस धरती पे बूढ़े ही बूढ़े होते, जवानों के तो खड़े होने की जगह ना हो। हम ये भी समझदार हैं, लेकिन खुद हम ना बूढ़े होंगे ना मरेंगे। ये बातें खुद पे नहीं अप्लाई करते हैं, हम बाकी सब पे कर देंगे। नहीं नहीं, कोई गल नहीं पैन कहते, जेड़ा आंदा है उन्हें जाना ही। लेकिन जब अपने से कोई जाता है, फिर ये बात तो बिल्कुल दिमाग के किसी कोने में आती नहीं। फिर तो मैनू छोड़ के चला गया। वास्तविकता में देखा जाए तो ये हमारे उत्सव का विषय है, मृत्यु उत्सव है। भाई, तुमने नया कपड़ा पहना तो तुम बहुत खुश हुए, तुम, लेकिन जब इस आत्मा ने नया कपड़ा पहना तो तुम क्यों उदास? अगर तुम इसको दूसरे भी ढंग से देखो कि जर्जर शरीर है, बहुत बीमारी के साथ शरीर है, और उस शरीर ने कहा कि, उस आत्मा ने कहा कि छोड़ो इसको यार, बहुत रिपेयर करा लिया इसको, डॉक्टरों को भी दिखा लिया, सब कुछ हो गया, अब इसको छोड़ो, कहीं नया बच्चा बनते हैं, मेरी शक्ल देख के ही लोग खुश हो जाएंगे। और उसने नया कपड़ा पहन लिया। बच्चा होते ही तुम खुश हुए, लेकिन ये तो देखो कि पीछे जो चला गया उसके लिए उस समय वहां रोना भी हो रहा है। तो ये द्वंद्व साथ साथ हैं, कभी अलग नहीं हुए, लेकिन हम उनको कभी इकट्ठा देख नहीं पाए। ये हमारी विडंबना है, ये हमारा ज्ञान अज्ञान साथ साथ है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूनम जी एक क्वेश्चन पूछ लूं थोड़ा? हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी, पूछिए। पूछो पूछो। कंचन जी मेरा